हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में मैं करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी। यहां मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो आज हम पढ़ेंगे 13 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट हमारा न्यूज़ है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें है हमारा आरबीआई इंक्रीज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एसएफबीज। ठीक है। अगर आरबीआई जानते हैं ना सब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है ना, सब जानते हैं। आई होप एवरीथिंग एवरीवन नोज दिस। तो यहाँ बात कर रहे हैं एसएफबीज की। अब एसएफबी क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो पहले क्या था कि अगर एसएफबी में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए होना चाहिए, मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए था। ठीक है। बट अब क्या है, मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, यानी कि 200 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस ले सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना है तो पहले 100 करोड़ रुपए अगर आपके पास हैं तो ये काफी था कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अब ये चीज बदल गई है। अब आपके पास 200 करोड़ रुपए होने ही चाहिए, मिनिमम कैपिटल को, मिनिमम मतलब कि इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में होते हैं, इसमें ऑपरेट करते हैं। ठीक है। इनको रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट भी करता है और इनको सुपरवाइज भी करता है। लेकिन कौन से एक्ट के अंदर करता है, कौन से एक्ट के तहत करता है रेगुलेट? वो करता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके तहत रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली एक सेविंग व्हीकल है। बेसिकली ये जो छोटे बिजनेस यूनिट्स होती हैं या एमएसएमई इंडस्ट्रीज होती हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, या जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, वहाँ पे ये इनको प्रोवाइड कराती हैं, उनको क्रेडिट देती हैं। ठीक है, लोन वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है। अगला हमारा न्यूज़ है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का जीडीपी फिस्कल 25 में कितना होगा? ठीक है। तो वो होगा 6.4%। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इन्होंने बोला है कि फिस्कल 25, यानी कि फिस्कल 25 मतलब कि अप्रैल 2004 से मार्च 2025 की बात हो रही है। यानी कि जो अब अभी तो जनवरी है। ठीक है, इसमें अभी जनवरी है तो जनवरी की न्यूज कवर कर रहे हैं हम। तो यहाँ बात हो रही है अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक की। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इतना फोरकास्ट होगा, 6.4 के लिए इन्होंने इतना बताया है, और कह रहे हैं कि फिजिकल 26 के लिए 6.5% होगा। अगला हमारा न्यूज है नेशनल अफेयर्स। ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं भारत ब्रांडेड चना दाल इमर्जेस एज बिगेस्ट सेलिंग ब्रांड। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सबसे बड़ी सेलिंग ब्रांड की। कौन सी ब्रांड है जो सबसे ज्यादा बिकी है? तो वो है चना दाल। कौन सी ब्रांड की? भारत ब्रांड। यानी कि मार्केट शेयर का 1/4 खाली यही है, यही बिक रही है पूरे में। ठीक है। कब लॉन्च हुआ था ये? 2023 में, अक्टूबर मंथ में। ठीक है। इसका प्राइस क्या है? 60 रुपए पर किलो। बाकी और जो ब्रांड्स हैं वो चना दाल को 80 रुपए किलो बेच रहे हैं। बाकी जो भारत जो ब्रांड है उसका जो चना दाल है वो बिक रहा है 60 रुपए किलो। अब अगर हम अब बात करते हैं तो कितना बिक चुका है? अप्रोक्स 2.28 लाख टन। ठीक है। अक्टूबर 2023 में ये लॉन्च हुआ था। अक्टूबर से अब तक 2.28 लाख टन बिक चुका है। अगर हम मंथली एवरेज सेल की बात करें तो मंथली कितना सेल हुआ है? वो हुआ है 45,000 टन। ठीक है। स्टार्टिंग में जब सेल स्टार्ट हुआ था तो ये 100 रिटेल पॉइंट्स पे ही था। ठीक है, 100 रिटेल पॉइंट्स पे ही था, और अब ये 13,000 पॉइंट्स पे पहुंच चुका है, जिसमें कि 139 सिटीज कवर हैं, 21 स्टेट्स के। ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं
नेक्स्ट न्यूज है हमारा नेशनल अफेयर्स का। इंडिया टू प्रोवाइड $75 million टू नेपाल। इंडिया $75 million की हेल्प दे रहा है नेपाल को। ठीक है, किस लिए दे रहा है? नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो जो भी अर्थक्वेक हिट एरियाज हैं वहां पे फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके, उसके लिए इंडिया $75 million दे रहा है नेपाल को। अगली न्यूज है हमारी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ IWDC। IWDC क्या है? इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसकी पहली मीटिंग हो रही है। ठीक है, 45,000 करोड़। ठीक है, इस मीटिंग में इतने रुपए बताया गया है कि हम इतना फंड हमें चाहिए ही चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं 45,000 को कैसे सेग्रीगेट किया गया है। इसमें 35,000 करोड़ अलग दिए जाएंगे और 10,000 करोड़ रुपए अलग दिए जाएंगे। तो जो 35,000 करोड़ रुपए हैं वो हैं हमारे क्रूज वेसल्स के लिए अलोकेट कर दिए हैं, और 10,000 करोड़ रुपए हैं क्रूज टर्मिनल इंफ्रा के लिए। कब तक के लिए? 2047 तक के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स की। कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो शेरिंग तोबगे बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, दूसरी बार ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेरिंग तोबगे। ठीक है, यहाँ पे टी साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारे राजीव कुमार सिन्हा बने हैं मेंबर ऑफ एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके मेंबर बने हैं। अगर हम ये बात करें, ठीक है, एडा के मेंबर बने हैं, बट कौन से डिपार्टमेंट में बने हैं? फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, अगला हमारा न्यूज है, फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। कौन कौन सी ग्लोबल समिट्स हुई हैं, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई हैं? तो हमारा इवेंट है विंग्स इंडिया 2024। ठीक है, कौन सी समिट है? विंग्स इंडिया 2024। तो ये कहाँ पर हुई है? बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद की बात हो रही है। किसने ऑर्गेनाइज की है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AAI बोले तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फिक्की। ठीक है, इनने मिलके ऑर्गेनाइज की है। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारा डिफेंस एक्टिविटीज। इसमें बता रहे हैं कि आर हरिकुमार कौन है? चीफ ऑफ इंडियाज नेवल स्टाफ। इन्होंने एक स्टारलाइन ड्रोन की बात कर रहे हैं। ये कौन सा ड्रोन है? दृष्टि 10 स्टारलाइन। ठीक है, इंडिजिनस मतलब कि यही अपने इंडिया का ही है, इसलिए यहाँ पे इंडिजिनस वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, फॉर द इंडियन नेवी। कहाँ पे? एट द अडानी डिफेंस ड्रोन अनवीलिंग सेरेमनी। जहाँ पे ड्रोन अनवीलिंग सेरेमनी हुई थी, यहाँ पर इसको ये अनवील करेंगे। तो ये जो ड्रोन है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में आता है ना, हैदराबाद से पोरबंदर। तो हैदराबाद कहाँ आता है? तेलंगाना में। पोरबंदर गुजरात में। यहाँ से यहाँ तक ये ड्रोन चलेगा। ठीक है, कहाँ से चलेगा ये याद रखना। बाकी अगर हम दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन की बात करें तो इसका जो एंड्योरेंस पावर है वो 36 आवर का है, और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो है 450 केजीज। ठीक है, हमारा अगला न्यूज है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, DRDO ने एक राइफल लॉन्च किया है जिसका नाम है उग्रम। एक असॉल्ट राइफल है जिसका नाम क्या है? उग्रम असॉल्ट राइफल, जिसका वेट है 4 kg से भी कम है इसका वेट। ठीक है, एंड हैज अ रेंज ऑफ 500 मीटर। इस राइफल की रेंज 500 मीटर है, और इसका जो वेट है वो 4 kg से भी कम है। ये राइफल डेवलप किसने किया है? DRDO का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ARDE। ठीक है, पुणे में। ठीक है, अब ARDE का फुल फॉर्म क्या है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, तो DRDO की बात करते हैं। DRDO कब बना था? 1958 में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट न्यूज है अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो सिंगापुर का ये एयरपोर्ट है चेंगी एयरपोर्ट, सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट। इसको मिला है टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023। 2023 का वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है सिंगापुर के चेंगी एयरपोर्ट को। ये अवार्ड दिया किसने है?
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? तो ये प्रेजेंट किया है बाय एयर ट्रांसपोर्ट रिसर्च फर्म स्काई ट्रैक्स। क्या नाम है उस फर्म का? स्काई ट्रैक्स। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी, 12 जनवरी को। इसका थीम है विकसित युवा विकसित भारत। अगला न्यूज है हमारा नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ठीक है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 11 जनवरी को, और ये स्टार्ट हुआ था 2007 में। अब हम बात करते हैं ये ट्रैफिकिंग होती क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बेसिकली हम ह्यूमंस का ट्रेड कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हम उनको यूज करेंगे एज अ फोर्स्ड लेबर, यानी कि उनको फोर्स लेबर की तरह, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 10 घंटे की शिफ्ट है लेकिन उनसे 12-12 14-14 घंटे काम कराया जा रहा है, तो वो चीज फोर्स्ड लेबर में आ जाती है। सेक्सुअल स्लेवरी, ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, ये सारी चीजें कवर होती हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। ठीक है, अगला है हमारा वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, तो अगला है हमारा एक्स्ट्रा हाइलाइट्स। एक्स्ट्रा हाइलाइट्स की बात, तो यहाँ पे बात हो रही है, एक अवार्ड है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। ठीक है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको मिला है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ठीक है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, इनको मिला है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। किसने दिया है? बाय राष्ट्रकवि कुवेम्पु ट्रस्ट, इन्होंने ये अवार्ड दिया है। इसमें अवार्ड क्या क्या मिलता है? हमें 5 लाख रुपए का कैश, एक सिल्वर का मेडल एंड साइटेशन। ऑल्सो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय की अगर हम बात करें तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। कब मिला था? 1989 में, फॉर इज नोबल महा मना बेजमाइन। ठीक है, मन बेजमाइन इनकी एक नोबल है, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1989 में। तो हमारी अगली न्यूज है गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। इन्होंने उद्घाटन किया है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024। ठीक है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हुआ था 2024 का, कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं जो, इन्होंने उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया था? एट साबरमती रिवर फ्रंट, वल्लभ सदन। ठीक है, याद रहेगा। अगला न्यूज है हमारा LIC टू पिकअप 10% इक्विटी स्टेक इन NHB प्रमोटेड RMBS एंटिटी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 10% इक्विटी शेयर खरीदना चाहता है। कौन सी कंपनी के? RMBS के। अब RMBS क्या है? रेजिडेंशियल मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये NHB प्रोमोटेड है, तो यहाँ पे ये फोकस किस चीज पे करेगा? ऑन रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज पे फोकस करेगा। तो इस इनिशिएटिव से क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ को फोकस करने के लिए है। ठीक है, ये जो प्लान है इसमें बेसिकली हम एक एंटिटी बनाने वाले हैं NHB, जिसमें कि NHB जो ये जो है वो एक शेयर होल्डर रहेगा सबसे बड़ा। ठीक है, RMBS का जो मार्केट है उसमें इसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकन बैट्समैन। साउथ अफ्रीकन बैट्समैन की कौन है? हैनरिच क्लासन। हैनरिच क्लासन साउथ अफ्रीका के ये बैट्समैन है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ही हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, याद रखना कौन है ये? साउथ अफ्रीका के बैट्समैन है। ठीक है, अगला न्यूज है हमारा दिव्य कृति सिंह। दिव्य कृति सिंह फर्स्ट इंडियन वीमेन अर्जुन अवॉर्डी फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के लिए इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। ये पहली भारतीय महिला है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वीमेन है, अर्जुन अवार्ड मिला है इनको। किस लिए मिला है? फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के लिए।
अब इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स कौन से होते हैं? इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स वो वाले स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कुछ राइडिंग इवेंट्स हो गए जिसमें हॉर्स वगैरह इन्वॉल्व रहता है और ज़्यादातर इसमें कॉम्पिटिटिव हॉर्स रहते हैं, ठीक है? इसमें बेसिकली अगर अपन बात करें तो 3 इसमें रहते हैं, में ड्रेसेस हो गया, शो जंपिंग हो गया, हंटर ट्रेल्स हो गया, ठीक है? दिव्यकृति सिंह कहाँ से है? ये राजस्थान से है। अवार्ड कहाँ दिया गया और किसने दिया? अवार्ड प्रेजेंटेड एट राष्ट्रपति भवन, ठीक है? राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड दिया गया और हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अवार्ड दिया, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज है हमारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एंड वाईकॉम 18। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वाईकॉम 18 के साथ में टाई अप किया है, ठीक है? वाईकॉम 18 को ये मीडिया राइट्स मिल चुके हैं कि ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होगा उसको ये कवर करेंगे। तो वाईकॉम 18 क्या है? इट इज द मोस्ट एडमायर्ड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी, ठीक है? ये 4 साल तक इनको मीडिया राइट्स मिल चुके हैं। कब से कब तक के लिए? 2023 से 2027 तक के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। तो ये बना था 1924 में। इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में, यानी कि स्विट्जरलैंड का ही प्लेस है लॉजेन, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में जो जो टूर्नामेंट्स होंगे, जो भी गेम्स होंगे, वो सारे मीडिया राइट्स किसके पास हैं? वाईकॉम 18 के पास हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकरम है। एंड इसके सीईओ कौन है? थेरी व्हील हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, हम सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।